नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 3 नवंबर को समग्र भारत में क्या कुछ बदल जाएगा मौसम में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे बहुत सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम यानी बहुत महत्वपूर्ण या प्रभावशाली मौसमी सिस्टम इस समय देश के भागों पर ना के बराबर है। दक्षिण में एक गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में एक सिस्टम जरूर है जो श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच बना हुआ है सर्कुलेशन के रूप में, और ये सिस्टम यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन एडजॉइनिंग प्लेसेस को प्रभावित कर रहा है। और कुछ बादल बंगाल की खाड़ी से लगातार पूर्वी क्षेत्रों में पूर्वी हवा के रूप में यहाँ पर हवाएं जो चल रही हैं बंगाल की खाड़ी से, वो झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ रीजन, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर कुछ क्लाउड लेकर आ रही हैं। कल भी इन भागों पर बादल बन सकते हैं या बने रह सकते हैं, लेकिन क्या ये बादल बरसात देने में कैपेबल हैं? किन भागों में दे सकते हैं बरसात, ये जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद के पास से होकर गुजर रहा है ये पश्चिमी विक्षोभ, जम्मू कश्मीर तक कुछ बादल बन रहे हैं। साथ ही बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं या पूरब से आने वाली हवाएं यहाँ पर पश्चिम बंगाल और बिहार के ऊपर से होते हुए नेपाल के रास्ते इस तरह से आगे बढ़ रही हैं उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन से। उत्तर प्रदेश और बिहार का तराई वाला रीजन यानी किशनगंज से लेकर बरेली तक, और इधर उत्तराखंड में ये हवाएं पहुंच रही हैं। साथ ही हिमाचल और उत्तराखंड के साथ आगे जम्मू कश्मीर तक पहुंच जा रही हैं। इन हवाओं में नमी होने के कारण ये हवाएं यहाँ पर कई जगहों पर बादल बना सकती हैं, बादल प्रोड्यूस कर सकती हैं, जिसमें उत्तराखंड का पूर्वी रीजन भी शामिल रहेगा और बरेली से लेकर किशनगंज तक का भी रीजन शामिल रहेगा। तो इन सभी भागों में जो बादल ये बनेंगे, क्या कुछ परिवर्तन, क्या कुछ मौसम में बदलाव इनके चलते हो सकता है, और अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के पहाड़ों पर और क्या परिवर्तन हो सकता है पश्चिम से आने वाले बादलों के कारण, आइए जानते हैं। तो उत्तर भारत में इस मैप के अनुसार बारिश की संभावनाएं नहीं है, और जिस तरह की परिस्थितियां हैं, बादल कुछ आएंगे ज़रूर। कश्मीर पर भी, गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊपर भी, उत्तराखंड के ऊपर भी बादल बनेंगे, हिमाचल पर भी बादल रहेंगे, लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश नहीं दे पाएंगे क्योंकि हाई क्लाउड हैं और इतना इंटेंस एक्टिव सिस्टम नहीं है अभी जो यहाँ पर ऐसे बादल, क्यूमुलस क्लाउड डेवलप कर सके। ऐसे बादल जो जिन्हें थंडर क्लाउड्स कहा जाता है, जिनमें थंडर होता है, जिनमें गर्जना की कैपेसिटी होती है, जो बहुत मोटे होते हैं और जिनसे बरसात या हिमपात होने की संभावनाएं रहती हैं। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हो या गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम और निचले इलाकों में उधमपुर, कटरा, जम्मू और आसपास के रीजन, यहाँ पर सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है या हिमपात, और लद्दाख में थोड़ी बहुत संभावनाएं रह सकती हैं। बाकी ड्राई वेदर रहेगा। हिमाचल में भी धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली सभी जगहों पर शुष्क मौसम की उम्मीदें हैं। उत्तराखंड के क्षेत्रों में दोस्तों, पूर्वी रीजन में, यानी ये जो उत्तर पिथौरागढ़ और आसपास का रीजन है और उत्तरकाशी का रीजन, यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर थोड़े बहुत बादल ऐसे बन सकते हैं जिनसे हल्की वर्षा की संभावनाएं बन सकती है। हिमपात की संभावनाएं ना के बराबर लग रही हैं। और मैदानी भागों में 2 नवंबर की तुलना में हवा के मिजाज में, हवा की दिशा और रफ्तार में, दोनों में परिवर्तन रहेगा। और इसी के कारण यहाँ पर अमृतसर से तरनतारन, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मनसा, मोगा, संगरूर, लुधियाना, पटियाला और रूपनगर, नवाज शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर चंडीगढ़ में, साथ ही साथ हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर और साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली। और राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, करौली, धौलपुर, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा आज की तुलना में कल ज़्यादा चलेगी। तो कल एक बार फिर से, जैसे दीपावली के अगले दिन 1 नवंबर को तापमान गिरा था, सुबह के समय मौसम ठंडा हुआ था और एटमॉस्फेयर काफ़ी क्लीन हो गया था, इसी तरह से आपको 3 नवंबर को भी यहाँ पर नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के भागों पर, पश्चिमी भागों पर बरेली तक थोड़ी संभावना रहेगी इस पश्चिमी हवा की। लेकिन इस बीच में एक बात और आपको बता दूं कि पूर्वी हरियाणा और दिल्ली का जो रीजन है, इंक्लूडिंग गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इस रीजन में कुछ समय ऐसा हो सकता है जब पोल्यूशन लेवल काफ़ी राइज कर जाए, क्योंकि थोड़े समय के लिए यहाँ पर हवा का वैक्यूम होने वाला है। यानी कहीं की दिशा, किसी भी दिशा की हवा इस रीजन को थोड़े समय के लिए हो सकता है ना मिले। बिल्कुल आपको लगे कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही है, ऐसे में पोल्यूशन लेवल का राइज होना यहाँ बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही हवा चलेगी,
पोल्यूशन लेवल साफ हो जाएगा और प्रदूषण से राहत मिलेगी। और इधर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर में तमाम इलाकों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर थोड़े थोड़े बादल, नेपाल से एकदम सटा हुआ जो क्षेत्र है यहां पर दिख सकते हैं। और शेष भागों में सिर्फ उमस और गर्मी अभी रहेगी दिन में। रात में मौसम अपेक्षाकृत कम ठंडा रहेगा, जितना ठंडा रहना चाहिए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी और साथ ही साथ बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट से लेकर झांसी, जालौन, उरई, इधर अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और गोरखपुर, देवरिया से लेकर नीचे की तरफ आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन सभी भागों में उमस यानी अभी परेशान करने वाली गर्मी रहेगी। अगर आप दिन में, दोपहर के समय या 10-11 बजे के बाद भी अगर आप बाहर काम कर रहे हैं, खेतों में या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप पसीना हो सकते हैं उमस और गर्मी के कारण। बिहार के क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम रहेगा। भागलपुर से लेकर गया, पटना, दरभंगा और समस्तीपुर या किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर सिवान, गोपालगंज, चंपारण और बक्सर, कैमूर, गया। लेकिन यहाँ पर चंपारण से किशनगंज के बीच में और भागलपुर तथा अररिया, पूर्णिया और आसपास के इलाकों में कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं। इसी तरह से दुमका में भी बादल छा सकते हैं, झारखंड में, और मालदा में पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, गंगीय और उप हिमालय के बीच तो थोड़ी बहुत वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। शेष झारखंड, रांची, जमशेदपुर और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम समेत झरिया, धनबाद, पलामू, लातेहार, छतरा समेत सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल में इंक्लूडिंग कोलकाता, अलीपुरद्वार समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर में भी बारिश की उम्मीदें ना के बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में छिटपुट तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में थोड़ी बहुत वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। और आगे बढ़ते हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की तरफ, तो यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन आपको उज्जैन, भोपाल और सागर से लेकर उमरिया तक, इसके नीचे का जो रीजन है, यहाँ तमाम इलाकों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में और बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप के बीच से नीचे का जो हिस्सा है, इन तमाम जगहों पर बादल दिखाई देंगे। हल्के बादल होंगे, इनसे बारिश की संभावनाएं नहीं है। मुख्यतः इन बादलों की वजह है पूर्वी हवा जो आर्द्रता लेकर आ रही है, और इसी के कारण उमस भी बनी रहेगी। तो रात में ऑलरेडी टेम्परेचर एबव नॉर्मल है, सामान्य से ऊपर है। दिन में भी तापमान ऊपर रहेगा और गर्मी, उमस परेशान करती रहेगी इस पूरे रीजन में। अभी भी नवंबर का महीना, ये सरप्राइजिंग है, ये आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति है। और धुंध भी गुजरात में भी कई जगहों पर छाई रहेगी, चाहे वो मध्य रीजन हो या फिर सौराष्ट्र और कच्छ का क्षेत्र, अधिकांश जगहों पर। वजह ये कि यहाँ पर भी हवा की रफ्तार ना तो उत्तर की, पश्चिम की दिशा की है तेज़, ना ही यहाँ पर बहुत तेज़ क्लियर स्पीड या डायरेक्शन है। महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी सभी जगहों पर शुष्क मौसम की ही संभावना है, लेकिन बादल यहाँ पर दिखाई देंगे जैसा कि मैंने कहा। और विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन चंद्रपुर और आसपास के भागों में, नांदेड़ तथा इधर और सतारा और सिंधुदुर्ग के बीच में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की वर्षा, खासतौर पर सिंधुदुर्ग और सोलापुर, कोल्हापुर में संभावना रह सकती है। गोवा में बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी संभावना है, लेकिन अच्छी बारिश दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, जहां पर मध्यम से तेज वर्षा कई जगहों पर दिखाई पड़ सकती है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और यूट्यूब पर मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर, ताकि आप मौसम में होने वाले किसी भी बदलाव के बारे में जानकारी ले सकें और वो जानकारियाँ आपके लिए काम की होती हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, मौसम का हाल देखिए और अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में, अपने क्षेत्र के मौसम, अपनी फसलों की स्थिति के बारे में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का समय शुभ रहे। दीजिए अनुमति। नमस्कार।